नमस्कार दोस्तों। आपने अभी तक बहुत सारी स्टोरी, कहानी और ये हकीकती घटनाएं सुनी जिसमें पत्नियां जो है अपने पतियों को कभी नीले वाले ड्रम में पैक कर रही हैं, कभी बोरे में पैक कर रही हैं, कभी नहर में डाल रही हैं, कभी जो है किसी से मर्डर करा रही हैं, सुपारी दे रही हैं। उसी क्रम में एक ये फैशन सा चल निकला है। अब ये जो फैशन चल निकला है और फैशन जो चला है, ठीक है, फैशन जब चलते हैं तो ऐसा होता भी है। कई बार जब लड़कों के बेल बॉटम का जमाना आया था तो बेल बॉटम पैंट हर बच्चे ने बेल बॉटम सिलाई थी। इसी तरह से ये फैशन भी है। अब पत्नियां जो है शादी के बाद तलाक लेना नहीं चाहती, अन्य विकल्प नहीं लेना चाहती। अब वो एक ही कार्यक्रम है, शोला श्रृंगार की जगह जो है उन्हें शोला टिकड़ा करना पसंद आने लगे हैं। और वो इल्जाम की भी परवाह नहीं करती हैं कि जो हम करने जा रहे हैं उसका अंत क्या होगा, इल्जाम क्या होगा। अब दोस्तों, अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो, कितना भी चतुर क्यों न हो, मगर अपराध करते समय वो कोई न कोई ऐसी गलती कर देता है जिससे वो पकड़ में आ ही जाता है। पहले जो बहुत पहले जमाना, जो आज जो जमाना है वो पहले जमाना नहीं था। आज बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं, मोबाइल हैं, तमाम तरह के साधन हैं जिससे जो है घटना करने के बाद आदमी बच नहीं सकता, पत्नी या लड़का बच नहीं सकता, अपराधी नहीं बच सकता, कहने का तात्पर्य है। तो इसी क्रम में जो आज कहानी है, एक लड़का होता है जिसका नाम प्रवीण होता है। प्रवीण जो भिवानी में, एक हरियाणा में एक जगह पड़ती भिवानी में, भिवानी बस स्टैंड के पास जो है एक गुर्जरों की ढाड़ी पड़ती है, उस जगह का ये रहने वाला होता है। इसकी शादी 8 वर्ष पूर्व जो है रेवाड़ी के जिले के पास जो है एक चूड़ी गांव पड़ता है, जूड़ी गांव की जो लड़की होती है रवीना, उसके साथ शादी हो जाती है। चूंकि ये लड़का जो है प्रवीण ट्रक ड्राइवर हुआ करता है। 8 वर्ष की शादी हो गई, उसके जो है बड़ा बढ़िया जीवन यापन कट रहा होता है, क्योंकि वो ट्रक ड्राइवरी करता है। इतना तो वो पैदा कर ही लेता है जो कि उसके जीवन की गाड़ी बड़े आराम से चल रही होती है। खाने पीने की कोई किसी बात की कमी नहीं होती है। उनका बच्चा जो 6 साल का हो गया है वो भी स्कूल जाने लगा है और सारा जीवन जीवन की गाड़ी बड़े आराम से चल रही होती है। क्योंकि आज एक जमाना, आज की तारीख में फिर मैं उसी जगह पे आ गया हूँ, फिर एक फैशन चलने के लिए है। आज चाहे बच्चा हो, चाहे बच्ची हो, चाहे युवा हो, चाहे युवती हो, और चाहे वो क्यों न शादीशुदा महिला हो, सारे लोगों को जो है एक रील्स बनाने का शौक लग गया है। हर आदमी, हर लड़का, हर लड़की फेमस होना चाहती है और अब वो अपने को जो है, जो टैलेंट उसके अंदर छिपा हुआ है वो बाहर निकालना चाहती है। तो इनका भी जीवन बड़े आराम से चल रहा होता है। तो जो रवीना है, अन्य लोगों की, अन्य लड़कियों की देखा दुनी जो है वो भी चाहती है मैं भी रील बनाऊं, और वो जो है रील बनाने का काम शुरू कर देती है। जब रील बनाती है, कुछ लोग तो अपने घर पे बनाते हैं और कुछ लोग जो है घर से बाहर निकल के, जिन्हें किसी पिकनिक पॉइंट पे जाकर के, एक अच्छे स्थान पे जाकर के, रमणीक जगह पे जाकर के, नहर के किनारे जाकर के, जहाँ भी रमणीक जगह होती है वहाँ पर उन्हें जो अपनी रील को बनाना पड़ता है। और रील बनाने के लिए जो है अकेले तो रील बन नहीं सकती है, उसमें जो कैमरामैन चाहिए होते हैं, लाइट वगैरह की व्यवस्था होती चाहिए घर पे बनाते तो उसने भी ये, जब वो रील बना रही है तो उसे एक अपने मोबाइल के जब पन्ने पलटती है तो उसको जो है एक लड़का सुरेश नाम का एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। सुरेश को वो फॉलो करती है और फॉलो करने के बाद उनको मोबाइल के नंबरों का आदान प्रदान होता है। आदान प्रदान होने के कारण दोनों का उद्देश्य एक है और वो उद्देश्य है रील बनाना। तो वो लड़का भी रील बनाता था, सुरेश, ये भी रील बनाती थी। तो दोनों आपस में, दोनों की जरूरतें एक है, तो अब रील बनाने में सुरेश का सहयोग करने लगता है। इस चीज की भनक उनके पति को लगती है, जो ट्रक ड्राइवर है प्रवीण जी।
प्रवीण इस चीज को मना करता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें क्या करना है, रील बना के क्या करना है, मैं इतना तो तुम्हें कमा के हाथ में तुम्हारे पर रख के दे ही देता हूं जिससे तुम्हारी जीवन की गाड़ी, हमारे जीवन की गाड़ी आराम से चल रही है। आप ये रील बनाना बंद कर दो, बच्चे की पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए। मगर वो जो है लड़की यानी उसकी पत्नी रवीना, वो अपने पति का जरा भी परवाह नहीं करती है और जो वो कहता है उसका ठीक उल्टा करती है। तुम जितना ही मुझे रोकोगे मैं उतना ही आगे चली जाऊंगी। अब ये कार्यक्रम उनका जो सिलसिला चला, रील बनाने का सिलसिला चला, जो दूरियां थी वो नजदीकियां बनी। रील बनाने के पास एक दूसरे को टच हुआ, टच होने के बाद जो है वो अपना एक दूसरे में सम्मानित हो गए, एक दूसरे में संबंध भी हो गए। ये चीज कि कोई भी पति ये बर्दाश्त नहीं कर सकता है, शंका तो उसे थी ही। एक 25 मार्च का अब दिन आता है। 25 मार्च की दिन को पति ये कहता है कि मैं अपना ट्रक ड्राइवरी करने जा रहा हूं, और वो चला भी जाता है, अपना सामान पैक करा के, जो घर पे सामान होता है वो पैक करा लेता है और वो निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद, घंटे डेढ़ घंटे के बाद वो है फिर अपने घर को रिटर्न आता है। और जब वो रिटर्न आता है तो देखता है किवाड़ खुले हुए थे, वो शाकर लगाना बंद कर गए थे, किसी तरह से कुंडी लगाना। तो जैसे ही उसने धक्का दिया किवाड़ खुल जाते हैं और अपनी पत्नी को जो है सुरेश के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है, पा लेता है। जब ये देखा उसने तो उसकी तो पैरों की जमीन सरक गई, लेकिन उसे मालूम था, उसके चाल चेहरा पर उसको जो है डाउट हो ही गया था, तभी वो बना करता था। लेकिन अब उसकी आंखों पे जो पट्टी बंधी थी, या जो वो नहीं समझ रहा था, वो अपने मतलब वो खुद पकड़ना चाहता था, अपने देखना ही चाहता था कि ये पत्नी बहाने बना देती, जो तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है, तो वो रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। इसीलिए वो वापस आता है रंगे हाथों। जब उसने पकड़ लिया तो वो पहले सुरेश की पिटाई करता है, झगड़ा करता है, फिर अपनी पत्नी की भी मराई देता है, पिटाई करता है। दोनों आपस में आंख मार के एक इशारा कर लेते हैं, और इशारा ही क्या करते हैं, पत्नी आती है और जो घर में उसकी जो खुद की चुन्नी है उसको उसके गले में डाल देती है। एक तरफ वो लड़का उसका प्रेमी सुरेश है और दूसरी तरफ जो उसकी पत्नी है रवीना, वो खींचती है, और तब तक खींचती है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती है। वो खींचा, उसकी सांस रुकी तो जमीन पर गिरा, उसके हाथ पैरों कांपने लगे, फड़फड़ाने लगे। काफी देर तड़पने के बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। दोस्तों, जिसके नाम का वो श्रृंगार करती है, जिसकी मांग भरती है, जिसके नाम से चूड़ियां पहनती है, आज वही पत्नी जो है अपने पति का कत्ल करने में, हत्या करने में, फांसी लगाने में जरा भी संकोच नहीं कर रही है। और इतना करने के बाद जो हुआ सो हुआ, लाश को, अब ये घटना दिन की है, रात को फिर सुरेश उसके साथ पड़े हुए डेड बॉडी के सामने ही फिर संबंध बनाता है। अब ये घटना तो घटा दी, अब दिन में इनके हाथ पांव ये फूट रहे हैं, कांप रहे हैं कि अब इस लाश को, इस डेड बॉडी को ठिकाने कैसे लगाया जाए। तो ये लोग जो हैं प्लान बनाते हैं कि जैसे ही घर के सारे लोग या मोहल्ले के सारे लोग जब गहरी नींद में सो जाएंगे, तब इनको जो हम लेकर के बाहर निकलेंगे। इस बीच इन दिन में जो है एक प्लास्टिक का थैली, जिसमें जो यूरिया खाद वगैरह की होती है, उसमें डबल सिली जाती है, और डबल सिलने के बाद उसमें उस डेड बॉडी को जो पैक किया जाता है, ऊपर से सिलाई करके जो है रख दी जाती है। दिन के ठीक, रात के ठीक 2:30 बजे वो उसकी पत्नी घर से बाहर निकलती है। रवीना दाएं बाएं आजू बाजू देखती है कि कहीं किसी का दरवाजा तो नहीं खुला है, कहीं कोई हमें देख तो नहीं रहा है। जब वो आश्वस्त हो जाती है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो अपने दोस्त को, अपने प्रेमी को इशारा करती है, और वो जो है मोटरसाइकिल लाता है, और मोटरसाइकिल वो चलाता भी, और वो हेलमेट लगा लेता है। उसके बाद जो उसकी डेड बॉडी को रखा जाता है, बोरे को, और उस पीछे जो उसकी
पत्नी बैठ जाती है। अब ये ले जाते हैं और ले जाने के बाद जो है एक जगह पे जाकर के जो है पानी कहीं होता है उसमें जाकर के इसको फेंक देते हैं, नाला में फेंक देते हैं। नाला में फेंकने के बाद वो घर वापस आते हैं और जब वो घर वापस आते हैं तो इस काम में जो है उन्हें 2 घंटा लग जाता है। 2:30 बजे वो निकलते हैं, 4:30 बजे वो घर वापस आते हैं। इस बीच घर वाले उनको पूछते हैं कि प्रवीण कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो पत्नी कहती है अपने घर वालों से, अपने परिवार वालों से बता देती है कि वो जो है गाड़ी चलाने की कह करके चले गए हैं और मुझसे कुछ ज्यादा बात की नहीं है, तो वो चले तो गए, चले गए तो चले गए और इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। बात आई गई हो जाती है। चूक जो दिन में झगड़ा हुआ था इसकी भनक उनके परिवार वालों को लग भी जाती है। कोई बात नहीं चलती है। अब जब 2 दिन गुजर जाते हैं तो इसका पति चला गया है, तो अब ये रवीना अपना जो है तिरिया चरित्र फैलाती है। कहते भी हैं तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानी कुतो मनुष्य, मतलब तिरिया का चरित्र मनुष्य का भाग देवताओं ने भी नहीं जान पाया, मनुष्य की तो औखाती क्या है। अब वो तिरिया चरित्र फैलाने लगती है। अब वो थाने जाती है और अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। पुलिस सोचती है, हर जगह वही काम है, पुलिस सोचती है पति ड्राइवर है, कोई नादान बच्चा नहीं है जो कि कहीं चला गया होगा, वो तो होशियार आदमी है, कहीं गया होगा तो आ जाएगा। लेकिन ये हर रोज शाम को, सुबह या कभी जब भी उसे टाइम मिलता है वो थाने जाता है, थाने जाती है और थाना जाने के बाद जो है जो उसके इंस्पेक्टर होते हैं, जो आईओ होते हैं, उससे वो जो कहती है आपके बस का कोई काम नहीं है, आप हमारे पति को ढूंढ ही नहीं रहे हो। और वहां पर वो रोती है और वो आंसू बहाती है, क्रोकोडाइल टीयर बहाती है। पुलिस भी सोचती है यार काफी दिन हो गए, अब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज के बाद जो उसको ढूंढना चाहिए। पुलिस उसकी तफ्तीश में लगती है। तफ्तीश में लगती है तो सबसे पहले वो सोचती है कि सीसीटीवी कैमरे क्यों तलाशे जाएं, घर वालों को ही पूछा जाए। पहले सादा बात पूछी जाती है, घर के परिवार के लोग मना कर देते हैं, इतना जरूर बताते हैं कि इनके पति पत्नी के बीच में झगड़ा जरूर हुआ था। अब उसकी पत्नी को पूछा जाता है। पत्नी कहती है लड़ाई झगड़ा किस परिवार में नहीं होता, अरे सब में होता, मुझ में भी हुई, इसका ही मतलब थोड़ी नहीं है कि मैंने कुछ कर दिया हो या वो मेरी खातिर से कहीं चले गए हो। मेरे 6 साल का बेटा भी है। पर पुलिस को हमा में ले लेती है और पुलिस डर भी जाती है कि बात भी सही कह रही है। फिर जब उसको पुलिस को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है तो पुलिस अब कैमरे, सीसीटीवी कैमरे तलाशती है। अब 28 मार्च 2025 को इस नाले में कुत्ते जो है उस डेड बॉडी, कुत्ते जो उस लाश को खींच रहे होते हैं, उस फाड़ने की वो बोरा है, वो प्लास्टिक है, उसको फाड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी जो किसी राहगीर की नजर उस बोरे बैग पे पड़ती है और बोरे बैग पे पड़ने के बाद वो 112 पुलिस को सूचना करता है। पुलिस आती है, तफ्तीश जारी की जाती, देखते हैं किसी आदमी की डेड बॉडी है। अब डेड बॉडी जब मिल जाती है तो उस थाने की पुलिस सोचती है कि जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है, हो न हो ये लाश प्रवीण की हो। अब उसकी पत्नी को फोन किया जाता है, बुलाया जाता है। पत्नी जब रवीना आती है और जब उस डेड बॉडी को देखती है तो उस गंदे नाले को, जो गंदा नाला है उसमें जो कीचड़ लगा हुआ है बोरे में, और उसके शरीर पर उसकी कोई परवाह नहीं करती है और सीधा जो से लिपटती है, उसको गोदी में, मतलब उसको बाहों में भरती है और बड़ी चीख पुकार करोड़ करती है कि हाँ मैंने, मतलब आप हमको छोड़ के चले गए, अब मेरा जीवन, इतना जीवन कैसे कटेगा, इस तरह की कह करके जो है करोड़ क्रंदन कर रही होती है। पुलिस जो है सोचती है कि देखिए कितनी पतिव्रता नारी है, आज के जमाने में ऐसी नारियां कहाँ हैं।
पुलिस के ये विश्वास दिला रही है, जो और लोग खड़े हैं उसे ये विश्वास दिला रही है। तो अब पुलिस जो है इस जगह से, जिस जगह पे डेड बॉडी मिलती है उस जगह से, उसका जहां घर होता है उस जगह के सारे सीसीटीवी कैमरे चेकअप किए जाते हैं। जब चेकअप किए जाते हैं तो इसके घर पे जो कैमरा लगा हुआ है वहीं पे शुरू नंबर पे ही 2:30 पर जो है एक मोटरसाइकिल दिखाई देती है और उस मोटरसाइकिल पर एक लड़का जो चला रहा है वो हेलमेट लगा हुए होता है। वो उसके बीच में जो बोरी टाइप रखी है उसमें वो लाश होती है और पत्नी जो है वो बैठी हुई है। ये पुलिस को जो है सबूत मिल जाता है और आगे भी मिलता है। कई जगह जो है वो तो जब निकले हैं मोटरसाइकिल से तो कई जगह वो मोटरसाइकिल वो सीसीटीवी कैमरे में वो कैच हो जाते हैं। अब जब वो रिटर्न आते हैं, इधर से कोई भी सामान लेके गए और जब उधर से 2 घंटे बाद वापस आते हैं तो वो है मोटरसाइकिल पर 2 ही लोग नजर आते हैं। जो भी सामान रखा था वो उसमें नहीं होता है। अब पुलिस जो है रवीना को पकड़ती है, रवीना को बुलाती है। जब रवीना को थाने में ले जाया जाता है तो रवीना को पूछा जाता है। रवीना कई तरह के बहाने बनाती है, लेकिन जब रवीना के सामने सीसीटीवी कैमरे की जब फुटेज दिखाई जाती है तो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने के बाद उसके हाव भाव बदल जाते हैं, चेहरे की रंगत उड़ जाती है, चेहरे पर लालिमाई छा जाती है। पुलिस कहती है अब बताइए, अब तुम्हें इस संबंध में क्या कहना है? ये जो मोटरसाइकिल चला रहा है उस लड़के का मुझे पता चाहिए। ये तो पता चल ही गया है कि तुमने अपने पति का मर्डर किया है, लेकिन अब ये लड़का कौन है? आप बड़े आराम से बता दीजिए तो भी ठीक है, नहीं बताओगी मैं जानकार तो कर ही लूंगा। तो वो डर जाती है, टूट जाती है। उसके बाद वो सुरेश का नाम बता देती है। पर पुलिस वाले जो है पूरी बात को पक्का करने के लिए उसका जो मोबाइल होता है उस मोबाइल को लेती है, उस मोबाइल को खंगालती है, सर्विलांस पे लिया जाता है और जो है उसका जब देखा जाता है तो उसका नंबर होता है सुरेश के पास और कई बार कॉलें होती हैं। तो सुरेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पति के जुर्म में उनको जो है कोर्ट में दाखिल किया जाता है और दाखिल करने के बाद जो है वो कोर्ट जो है उन्हें जेल भेज देती है। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को बदनाम करना नहीं है, परेशान करना नहीं है, लेकिन जो कहानियां आजकल ट्रेड चल निकला है वो कहाँ जा रहा है। अब हम बार बार कहते हैं हत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यहाँ भी हम कहना चाहेंगे ये समस्या हत्या का किसी की समस्या का समाधान नहीं है। अगर आपको पति के साथ नहीं रहना है, प्रेमी के साथ ही रहना है, उसके भी कई विकल्प हैं। उन विकल्पों को आजमाइए, उन विकल्पों के साथ अपना जीवन शुरू कर सकते हैं। ये कहानी कैसी लगी कमेंट में आप जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।